कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो 4 सेट हम पढ़ेंगे। 4 सेटों के माध्यम से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये आपके 4 ही सेट हैं। 4 ही सेटों में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा। तो चलिए जल्दी से हम हमारे पहले सेट को पढ़ लेते हैं। एक-एक करके हम सेटों को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, ये सेट ए का। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, इसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? निराई कहते हैं। तो 12 नंबर वाला सही रहेगा। दूसरा है जीवाश्म ईंधन है। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या है आपका? प्राकृतिक गैस। तो इसका दूसरे का सा वाला सही रहेगा। तीसरा है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मादा के शरीर में। तो ये आ वाला ही सही रहेगा। चौथा है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या रहेगा आपका? ये डी नंबर वाला आपका इसका आंसर सही रहेगा। सॉरी, द नंबर वाला ये न्यूटन बटा मीटर, ये वाला आपका सही रहेगा इसमें। और अगला है आपका वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान की आकृति होती है। कैसे आकृति होती है उसकी? आग से नुकीली। आग से कैसी होती है? नुकीली होती है। तो ये सा वाला सही रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका उसमें रिक्त स्थान है आपके। ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छठा है आपका एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगला है नेफ्थलीन की गोलियां डेडेस से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? ये कोल तार से प्राप्त होती हैं। अगला है अमीबा में जनन डेडेस विधि से होता है। तो अमीबा में जो विभाजन होता है, सॉरी जनन होता है, वो कैसा होता है? द्विखंडन जनन इसमें होता है। द्विखंडन। अगला है 9वां वायु द्वारा लगाए गए दाब को डेडेस दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। और 10वां है अप्रिय ध्वनि को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शोर बोलते हैं। ऐसी आवाज जो हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। और ये आपका 11वां प्रश्न है अति लघुत्तरी का। 11वां प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले कनचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? 12वां है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। और 13वां है समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव और कोयला, सारे 2-2 नंबर के हैं। और 14वां है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? 15वां है काटने तथा राख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? और एलईडी का पूरा नाम क्या है? और ये लघुत्तरी का आपका 17वां प्रश्न है, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? 18वां है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखना है आपको। और 19वां है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन आपको करना है 3 नंबर में। और 20वां का आ है खिलाड़ियों के जूते की
तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाते हैं? और 12वां है खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या आपको करनी है 3 नंबर में। और ये आपका 21वां है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? 3 नंबर में। और 3 ऐसे द्रव्यों के नाम लिखना है जिनका परीक्षण निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो ये आपका यहाँ पे चित्र है। और ये दीर्घ उत्तरी का आपका 23वां आ वाला है, वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बा वाला है, वनों उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 5 नंबर में। और मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाते हुए नामांकित चित्र आपको बनाना है इसमें। और चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। और ये 26वां मानव नेत्र नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें पारितंत्रिका के महत्व को समझाइए। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे। तो आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का सेट ए मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में सेट बी मैं आपको बताऊंगी। जब तक सेट ए को आप अच्छे से कंप्लीट करें, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से पढ़ें।